नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिकी यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर। श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के साथ सभ्यताओं से चल रही बहुपक्षीय साझेदारी को और गति देने के लिए उत्सुक। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और विदेश में तैयारियां जोरों पर। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक पुणे में शुरू। मौसम विभाग का बृहस्पतिवार तक असम के कई जिलों में बहुत तेज वर्षा का अनुमान और तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। प्रस्थान से पहले श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को सुदृढ़ करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर कार्य कर रहे हैं और वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में कई पहल से दोनों देशों का आपसी सहयोग व्यापक हुआ है और इसमें नए आयाम जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण के संबंध में मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी अमेरिका यात्रा से लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। साथ ही भारत और अमेरिका वैश्विक चुनौतियों से मिलकर मजबूती से निपट सकेंगे। अपनी मिस्र यात्रा के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और वे इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य सभ्यताओं से चल रही आपसी बहुपक्षीय साझेदारी को और बढ़ावा देना है। कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश विदेश में तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग पर बल दिया। ओमान में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक वीडियो जारी करने की पहल की है। सोलफुल योगा श्रीन ओमान नाम के इस वीडियो में अलग अलग देशों के लोगों को मस्कत और उसके आसपास पहाड़ों, समुद्र किनारों और रेत के टीलों की पृष्ठभूमि में विभिन्न योग मुद्राएं प्रस्तुत करते हुए देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट। ये वीडियो इस मायने में अनूठा है कि इसे भारतीय दूतावास ने ओमान के पर्यटक मंत्रालय की सहायक संस्था विजिट ओमान के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ये पहला मौका है जब किसी दूसरे देश की सरकार अपने देश का प्रचार करने में योग का उपयोग कर रही है। ये वीडियो न केवल विश्व में अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है, बल्कि ओमान में इसके बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। भारतीय दूतावास ओमान में विभिन्न तरीकों से योग को बढ़ावा देने की सक्रिय पहल कर रहा है। 2022 में 75 दिन का मस्कत योग महोत्सव मनाया गया था, जिसमें ओमान के प्रमुख शहरों में 75 योग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के समय पर किए गए। इन प्रयासों को जारी रखते हुए भारतीय दूतावास ने इस वर्ष ओमान योग यात्रा का शुभारंभ किया है। 5 महीने चलने वाली इस यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर योग दिवस से जुड़े समारोह किए जाएंगे। वहीं 21 जून 2023 को होने वाले कार्यक्रम में अलग अलग पृष्ठभूमियों के 2000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। समाचार कक्ष से रोमा हंस। इधर देश में गुजरात के मुख्यमंत्री
भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कल सूरत में योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस साल योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कल राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह सूरत में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। युवा सेवा एवं संस्कृति मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि सूरत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 1,25,000 नागरिक 4.5 किलोमीटर पथ पर योगाभ्यास करेंगे। प्रदेश के धार्मिक, पर्यटन, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में योग कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी जोरों पर है। मुख्य योग समारोह वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रांगण में होगा, जहां 1,000 से अधिक लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने हमारे संवाददाता को बताया कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। वहीं हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत में आयोजित किया जाएगा। 21 जिलों में जिला स्तरीय और 121 प्रखंडों में प्रखंड स्तर के कार्यक्रम होंगे। श्री विज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत की G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि विश्व भारत को वैश्विक स्तर पर उत्पन्न समस्याओं के आशाजनक समाधानकर्ता के रूप में देख रहा है। उन्होंने आज पुणे में G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक का उद्घाटन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान भारत सहित समूचे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है और ये बैठक भविष्य में इन विषयों पर नीति तैयार करने में मदद करेगी। श्री श्रृंगला ने चेन्नई, अमृतसर और भुवनेश्वर में हुई शिक्षा कार्य समिति की बैठक के बारे में भी जानकारी दी। उच्चतर शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और भागीदार देशों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। बिहार की राजधानी पटना में 22 और 23 जून को होने वाले G20 के श्रम संबंधी मामलों पर शिखर सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य के कला और संस्कृति विभाग को इस विशाल कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसमें G20 के सदस्य देशों के 180 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी वंदना प्रेयसी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कल से इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों का आगमन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 जून को सुबह पटना में विदेशी मेहमानों को बिहार योग विद्यालय मुंगेर के प्रशिक्षक योगाभ्यास कराएंगे। 21 तारीख विश्व योगा दिवस है, तो हम लोगों ने 22 की सुबह में एक स्पेशल योगा का कार्यक्रम उनके लिए रखा है। हमारे मुंगेर स्कूल ऑफ योगा के ट्रेनर्स आएंगे और उन्हें योग के बारे में बताएंगे, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग भी देंगे उनको और उनको योगा के महत्व को प्रैक्टिकली समझाएंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सागरमाला परियोजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं की संयुक्त समीक्षा की। कल मुंबई में बैठक के दौरान श्री सोनोवाल ने आर्थिक वृद्धि और ढांचागत समुद्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने पर तत्काल ध्यान देने को कहा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। उन्होंने वहां गाराचारामा में मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल के निर्माण के काम का निरीक्षण किया। 155 बिस्तर वाले अस्पताल के पहले चरण का काम इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। डॉक्टर मुरुगन ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर सिप्पी घाट पर बन रहे संपर्क पुल का भी निरीक्षण किया। ये पुल अंडमान निकोबार के ग्रामीण इलाकों को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 5 सदस्यों का दल भीषण गर्मी और लू से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार और झारखंड अभी भीषण लू और गर्मी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ वे वर्चुअल बैठक करेंगे। असम के 18 जिलों में बाढ़ से 444 गांव प्रभावित हुए हैं और 4,741 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए बृहस्पतिवार तक असम के कई जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 30,000 से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है और कई जिलों में तटबंध, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 25 राहत शिविर खोले हैं तथा बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दल तैनात किए हैं। सिक्किम में मौसम विभाग ने कल तक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से जमीन धंसने, अचानक बाढ़ आने, फसलों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बाड़मेर और जालौर जिले के बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चक्रवात से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए कल अपने आवास पर बैठक की थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बिपरजॉय के कारण कुछ स्थानों पर साल भर में होने वाली बारिश से भी ज्यादा पानी महज 3 दिन में बरस चुका है, जिसके कारण बाढ़ के हालात हैं। हालांकि कल से बारिश थमने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सैकड़ों गांवों और कस्बों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कई मकान ढह गए हैं और बिजली आपूर्ति ठप है। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 8 टीमें लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं। इन स्थानों पर सहायता के लिए सेना के 2 कोलम तैनात किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की से सामान्य वर्षा हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और वर्षा होने का अनुमान लगाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 21.77 मीटर गोला फेंककर अपना ही एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने 2021 में पटियाला में 21.49 मीटर गोला फेंककर रिकॉर्ड बनाया था। इस प्रदर्शन से वे विश्व में सबसे दूर तक गोला फेंकने वाले खिलाड़ियों की सूची में 9वें स्थान पर आ गए हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही घंटे शेष हैं। शाम 4 बजे श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचना शुरू करेंगे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर यह यात्रा 3 किलोमीटर की दूरी तय करके गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज उनके 65वें जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में उन्हें शांति, सम्मान और जन कल्याण के प्रति समर्पित होने का प्रतीक बताया। उन्होंने राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिकी यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर। श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के साथ सभ्यताओं से चल रही बहुपक्षीय साझेदारी को और गति देने के लिए उत्सुक। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और विदेश में तैयारियां जोरों पर।
G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक पुणे में शुरू। मौसम विभाग का बृहस्पतिवार तक असम के कई जिलों में बहुत तेज वर्षा का अनुमान। और तजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक कर नई एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।